Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the radius of curvature of a convex surface of a thin plano-convex lens is 15 centimeter and refractive index of its material is 1.6. Then the power of the lens will be. आपको यहाँ पर क्या बतानी है? पावर ऑफ द लेंस कैलकुलेट करके बतानी है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज पावर ऑफ लेंस लिख लीजिए. ठीक है, पावर लिख लीजिए. ठीक है, पावर से पहले देखिए आपको फोकल लेंथ यहाँ पर कैलकुलेट करनी पड़ेगी. किसकी? इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है ना, थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बोला गया. ठीक है, तो बच्चों देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है. ये इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है फोकल लेंथ का. फोकल लेंथ होता है आपका न्यू 1/f इक्वल टू न्यू माइनस वन डिवाइडेड बाय 1/r1 माइनस 1/r2. ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. ठीक है, ये क्या आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला. ठीक है, और पावर कैसे डिफाइन करते हैं? पावर होता है आपका इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ. ये आपका पावर हो जाता है. ठीक है, तो आपको पावर बतानी है. ठीक है, तो ये 1/f ये क्या है? बेसिकली यही तो पावर है. तो आपकी पावर किसके इक्वल होगी? न्यू माइनस वन. बस इस फॉर्मूले में रखना है. प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का क्या मतलब है? देखिए, प्लेनो कॉन्वेक्स का लेंस का मतलब होता है कि एक साइड तो आपकी कॉन्वेक्स है और एक साइड की आपकी प्लेन. इसको हम क्या बोलते हैं? आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं. मान लीजिए ये है. ठीक है, इस तरीके से ये इसका क्या है? ऑप्टिक सेंटर है. ठीक है, ये आपने यहाँ पर ऑप्टिक एक्सिस ऐसे ड्रॉ कर दी. अब बच्चों देखिए, ये वाली दो साइड है इसकी. ये साइड वन है, ये साइड टू है. पहली वाली प्लेन साइड है. प्लेन साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है? इनफाइनाइट के इक्वल होता है. कितना होता है? इनफाइनाइट के इक्वल. ठीक है, और दूसरी साइड देखिए ये है. देखिए, ये इधर वाली रे ऑफ लाइट यहाँ से जाएगी, मान लेते हैं इधर की तरफ जाएगी. ठीक है, तो दूसरी वाली जो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर को मैंने R1 बोल दिया प्लेन साइड की. ये कितनी है? इन्फिनिटी के इक्वल है. दूसरी वाली की मैंने R2 बोल दिया. ये आपकी टुवर्ड्स नेगेटिव इस डायरेक्शन में आ रही, तो उसको हम नेगेटिव लिखेंगे. और कितनी गिवन करके है? रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए बोला गया ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस. कॉन्वेक्स सरफेस की 15 सेंटीमीटर के लिए 15 ही बच्चों -15 लिखेंगे, क्योंकि ये आपकी क्या है? इधर की तरफ लेफ्ट की तरफ आएगा तो -15 सेंटीमीटर से उसको रिप्रेजेंट करेंगे. R1 R2 की वैल्यू गिवन है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल बता रखा है कितना? 1.6. अदर यहाँ पर आप ईयर मानेंगे. ठीक है, और इसका कितना आपका 1.6 गिवन कर रखा है. ऑलराइट, अब हमें पावर बतानी. बस इस फार्मूले में वैल्यूज रख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. पावर किसके इक्वल होगी? देखिए, न्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है, तो आप लिख लीजिए 1.6 माइनस ऑफ 1 टाइम्स आपका 1/r1. R1 देखिए कितना है? इन्फिनिटी. -1/r2. R2 कितना आपका? -15 सेंटीमीटर. 15 सेंटीमीटर को मीटर में क्या लिख सकते हैं? आपका -0.15 मीटर लिख लेंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा. तो यहाँ से आपका माइनस से माइनस यहाँ पर हो जाएगा, फिर 0.15 आपका यहाँ पर इतना हो जाएगा. ऑलराइट, अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए. 1.6 -1 करूंगा तो कितना आएगा? 0.6. ठीक है, 1/इन्फिनिटी जीरो हो जाता है, प्लस आपका 1 डिवाइडेड बाय कितना आपका? 0.15 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, अब देखिए इसको ना 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो 0.6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा. नीचे इसको 100 से करेंगे तो 15 के इक्वल आएगा. तो यहाँ से आपका 4 डेप्टर आ गया. पावर की यूनिट क्या होती है? डेप्टर होती है. तो +40 आएगा. ठीक है, प्लस में आएगा आंसर. तो उसका राइट आंसर डी हो जाएगा. तो ऑप्शन डी क्या होगा बच्चों? उसके करस्पॉन्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा. ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.